चेहरा बदलने से देश की दिशा बदलेगी तो चेहरा मोदी जी का बदलना है। देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, मगर हो क्या रहा है, सभी मंत्रियों से इस्तीफा लिया जा रहा है। पर ये अली बाबा 40 चोर हैं, चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। जी, जैसे बंगाल के कुछ लोगों को मंत्री बना दिया था कुछ दिन के लिए, जैसे बंगाल के चुनाव हारे तो उनसे रिजाइन मांग लिया। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वहाँ के लोगों को बढ़ा चढ़ाकर मंत्री बना रहे हैं। जब वहाँ का चुनाव हार जाएंगे फिर उनको भी हटा देंगे। झोला तो उठा लोगे पर जाओगे कैसे? गद्दावर नेता कहाँ से? अरे गद्दार नेता कहते तो अच्छा होता। पूरी तरह भ्रष्ट और चोर है। अब तो राफेल का जिन भी बाहर निकल के आ रहा है। इसे आज देश की जनता उम्मीद करते है कि देश के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, मगर हो क्या रहा है, सभी मंत्रियों से इस्तीफा लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं मोदी जी ने हमारी बात को समझा, सुना और समझकर ये डिसीजन लिया कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार फेल हो गई है और हर मुद्दे पर सरकार बुरी तरह से फेल है। चाहे महंगाई को ले लो, चाहे नौकरियों को ले लो, चाहे पेट्रोल डीजल को ले लो, चाहे गैस सिलेंडर को ले लो, कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से फेल है। पर ये अली बाबा 40 चोर हैं, चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। सरकार को काम करना चाहिए था और सरकार नाकाम रही। सर, आप कह रहे हैं कि चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन वहीं पीएम मोदी का कहना है कि चेहरा बदलने से देश का जो है दिशा बदलने वाला है। पता नहीं कि हाँ, बिल्कुल कहा उन्होंने, चेहरा बदलने से देश की दिशा बदलेगी तो चेहरा मोदी जी का बदलना है। कोई अच्छा चेहरा, राहुल गांधी जैसा चेहरा देश को चाहिए। उसका इतिहास है, इंदिरा गांधी जी का बलिदान, राजीव गांधी जी का बलिदान, देश को बनाना, 21वीं सदी में ले जाना, ये कांग्रेस पार्टी कर सकती है। जीडीपी माइनस में है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है और किसी से जो आप देख रहे हैं देश का माहौल, गुंडों का राज रुका नहीं है। कहीं ना कहीं ये सरकार पूरी तरह भ्रष्ट और चोर है। अब तो राफेल का जिन भी बाहर निकल के आ रहा है। इसे कैसे बचेंगे देश के मुखिया? हिंदुस्तान में बात मत करो, पर विदेश में तो चर्चा हो गई है कि चौकीदार ही। सर, जिस तरह से कई ऐसे बड़े दिग्गज मंत्री जिनका इस्तीफा हुआ, उसमें से एक खास हैं जो आपके साथ बहुत दिनों तक काम भी किया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। उस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं टेलीविजन में देख रहा था, सारे चैनल बड़ा चढ़ा कर के आ रहे थे, गद्दावर नेता। गद्दावर नेता कहाँ से? अरे गद्दार नेता कहते तो अच्छा होता। ये वही सिंधिया है, इसका खानदान हमेशा अंग्रेजों की गुलामी करता था। और राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं दिया इसको। अभी छोटी सी उम्र में कैबिनेट मिनिस्टर रहा, हर पदों पर रहा, और इससे बड़ा क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते थे? वहाँ तो देख लेंगे इनका क्या हाल है। भीख मांग कर पद मिल रहा है, इसको देश की जनता जानती है और देश की जनता आड़े हाथों लेगी। ये गद्दार नहीं, गद्दार नेता कह सकते हैं। सर, इतने प्रमोशन जो होगा नई कैबिनेट में, मोदी के कैबिनेट में मंत्री होगा, तो सवाल ये है कि इसका यूपी चुनाव पे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मोदी जी जैसे बंगाल के कुछ लोगों को मंत्री बना दिया था कुछ दिन के लिए, जैसे बंगाल के चुनाव हारे तो उनसे रिजाइन मांग लिया। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वहाँ के लोगों को बढ़ा चढ़ाकर मंत्री बना रहे हैं। जब वहाँ का चुनाव हार जाएंगे फिर उनको भी हटा देंगे। किस तरह का प्रयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? देश से किए हुए वादे पर बात करिए, महंगाई पर बात करिए, देश से जो आपने पेट्रोल डीजल की बात करी थी उस पर बात करिए, नौकरियों पर बात करिए, सुरक्षित महिला पर बात करिए, इन पर बात करिए, जवाब दीजिए तो देश आपको कहीं माफ़ करेगा। मैं समझता हूं अब तो आप बात करते झोला उठाने की, झोला तो उठा लोगे पर जाओगे कैसे? राफेल नाम का जिन आपके पीछे लग गया है और आपको भी वहीं जाना है जहां राफेल के दोषियों को जाना चाहिए। अब तैयारी कर ले, समय आ रहा है। जनता ने लट उठा लिया है। आपके नेता जहां जाते हैं, जिस दौर में जाते हैं, आप वहां जनता जूता लेती और आगे भगा लेती है। अब तो ज़रूरत दवाई की है और आपको बंगाल में दवाई मिली, अब आपको 5 जो चुनाव आने वाले स्टेटों के उसमें भी दवाई ही मिलने वाली है। आप सिर्फ इंतजार वक्त का करिए। चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। हालात आपने बिगाड़ दिए हैं देश के, अब ये देश आपको माफ़ नहीं करेगा। जगदीश सर, कई ऐसे मंत्री का जो इस्तीफा हुआ है, जिसमें से एक खास नाम ये भी है कि पश्चिम बंगाल में आपने देखा चुनाव हुआ है, तो बाबुल सुप्रीमा का जो जैसे ही इस्तीफा हुआ उसके बाद उन्होंने कहा ट्वीट करके कि इस्तीफा हमने दिया नहीं, हमसे दिलवाया गया। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। अरे देश तो मोदी जी का इस्तीफा मांग रहा है, देश चौकीदार का इस्तीफा मांग रहा और दिलवा रहे मंत्रियों का कि आप इस्तीफा दे दीजिए। आपने मंत्रियों को काम नहीं करने दिया। आपने सभी मंत्रियों को अपनी चमचागिरी में लगाया रखा, अपनी वाहवाही में लगाए रखा। ड्यूटी में कोई भी मंत्री एक चपरासी नहीं लगा सकता है, कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। ये तो आपका लोकतंत्र है। संविधान के हत्यारे हैं आप, संविधान की हत्या कर रहे हैं। मैं समझता हूं इस तरह पे इस्तीफा लेने से कुछ नहीं होगा। जनता से के वादों पर बात करो। हमारी नेता प्रियंका गांधी ललकारती आपको कि जो जनता से वादे किए थे, महंगाई का, चाहे नौकरी का, बेरोजगारी का, किसान का, किसान मार दिया आपने। इस्तीफा लेना चाहिए था आपको नरेंद्र तोमर का,
जिन्होंने किसान की हत्या कर दी है, सरेआम हत्या कर दी है, और इस्तीफा ले रहे हैं आप अपने अनुसार, अपने मतलब के अनुसार। अपना तो देना दूर रहा, आप इस्तीफा ले रहे हैं, पूरा देश देख रहा आपको। आज एक कलाकार को कलाकार का सम्मान करना चाहिए था। हमारे देश का इतना बड़ा अभिनव, हम इतना बड़ा कलाकार आज छोड़कर चला गया हमें। आज आप ऊपर ऊपर से रीट्वीट करके तो कहते हैं कि आप दुखी हैं। आप कैसे दुखी हैं? इधर 5 बजे उसका अंतिम संस्कार और 6 बजे आपका शपथ समारोह। कैसे दुखे देश की जनता जानती है। इसको टाल भी सकते थे, कल कर सकते थे। एक तो श्रद्धांजलि का दौर चल रहा है, इधर खुशी मनाई जा रही है। ये हिंदुत्व की कैसी राजनीति है, कैसी रणनीति है, कैसे आप राष्ट्रभक्त हैं, ये देश नहीं समझ पाया है। आप तो सत्ता के भूखे हैं, कुर्सी के भूखे हैं, कुर्सी चाहिए। आज इस्तीफा देश आपसे मांग रहा। सोशल मीडिया में आपकी थू थू हो रही है। अली बाबा 40 चोर कह रहे हैं, आप चुप हैं। की तरह चुप रहने से काम नहीं चलेगा। अब आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा। जिस तरह से सर खास करके आपने कृषि मंत्री के बारे में बात किया, किसानों के बारे में बात किया था, कोई ऐसे भी मंत्री हैं जिनको आपको लगता है कि इस्तीफा देना चाहिए था? देखिए, मंत्री तो इस्तीफा बेचारे क्या कर सकते हैं। सब ये कहते हैं गांधीवाद, गांधी परिवार में गांधी के चलते कांग्रेस पार्टी में। आप देखिए ना, मोदी सरकार में किसकी चल रही है? मोदी के अलावा कोई कुछ बोल सकता है, कोई काम कर सकता है? नहीं। ये बदनाम करते हैं गांधी परिवार को और कांग्रेस को। सही मायने में तो हिटलर राज देश में चल रहा है। एक मंत्री अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता, किसी को नौकरी नहीं दे सकता, कोई डिसीजन ले सकता। हाई कमान का आदेश आता है, हमारे चौकीदार का आदेश आता है तो काम आगे बढ़ता है। अगर जनता से किए वादे, जनता से किए हुए काम के होते तो आज इनकी इतनी बुरी दुर्दशा ना होती, आज जीडीपी माइनस में ना होती, आज बेरोजगारी महंगाई इस तरह नहीं बढ़ती। आज देश का किसान मजदूर भूखे पेट नहीं सोता। कहीं ना कहीं इनको दवाई देने की जरूरत है। और जागो जागो, दवाई दे दो, नहीं तो वक्त तुम्हारा भी बुरा आ जाएगा।